वहाँ पूरा मामला बताया। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये भी कहा है कि संभल में हर हाल में शांति व्यवस्था कायम है। देखिए, संभल के सीजीएम एसीजीएम कोर्ट के अंदर ये मुकदमा था और उसमें आज तारीख थी। यहाँ पर 8 जनवरी की तारीख आज डाल दी गई। एक याचिका संभल के जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसके अंदर उन्होंने आदेश किए हैं कि जो रिपोर्ट सबमिट की है क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में न लाया जाए, उसको सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। और ये जो हमारे यहाँ रिट दायर किया गया है, मैं उस कमेटी से कहूंगा कि ये माननीय हाई कोर्ट जाएं और वहां अपनी बात रखें, और जब तक माननीय हाई कोर्ट का कोई दूसरा आदेश ना आ जाए तब तक संभल में जो वाद चल रहा है उसके ऊपर सुनवाई न हो। तो ये स्वागत योग्य कदम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है हम उसका सम्मान करते हैं। हमें अफसोस इस बात का रहा कि निचली अदालत ने हमें बगैर सुने ही एक तरफा आदेश कर दिया, मगर हमें इस बात की भी खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को समझा, हमारी बात को समझा, और उन्होंने कहा कि बगैर दूसरे पक्ष को दिए कोई बुलाए या उनकी बात सुने, माननीय हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करने की बात कही है, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने ये भी कहा कि संभल में हर हाल में सुरक्षा व्यवस्था कायम है। संभल शांत है और मैं उम्मीद करता हूँ शांति रहेगा। मैं अभी नमाज पढ़ के ही आ रहा हूँ अपनी मस्जिद में। मैं उम्मीद करता हूँ कि संभल की हर मस्जिद में पूर्ण तरीके से नमाज अदा की जाएगी। वहीं मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि संभल की जनता ने संभल की हिफाजत के लिए आपके ने जो आदेश दिए थे उसका पालन करते हुए सामान्य तरीके से, आसान तरीके से और सुरक्षित तरीके से अपनी नमाजें अदा की हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी संभल के आवाम की चिंता करते हुए अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे जनता के अंदर खलबली में जाए। वहाँ पूरा मामला बताया। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये भी कहा है कि संभल में हर हाल में शांति व्यवस्था कायम है। देखिए, संभल के एसीजीएम कोर्ट के अंदर ये मुकदमा था और उसमें आज तारीख थी। यहाँ पर 8 जनवरी की तारीख आज डाल दी गई। एक याचिका संभल के जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसके अंदर उन्होंने आदेश किए हैं कि जो रिपोर्ट सबमिट की है क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में न लाया जाए, उसको सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। और ये जो हमारे यहाँ रिट दायर किया गया है, मैं उस कमेटी से कहूंगा कि ये माननीय हाई कोर्ट जाएं और वहां अपनी बात रखें, और जब तक माननीय हाई कोर्ट का कोई दूसरा आदेश ना आ जाए तब तक संभल में जो वाद चल रहा है उसके ऊपर सुनवाई न हो। तो ये स्वागत योग्य कदम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है हम उसका सम्मान करते हैं। हमें अफसोस इस बात का रहा कि निचली अदालत ने हमें बगैर सुने ही एक तरफा आदेश कर दिया, मगर हमें इस बात की भी खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को समझा, हमारी बात को समझा, और उन्होंने कहा कि बगैर दूसरे पक्ष को दिए कोई बुलाए या उनकी बात सुने, माननीय हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करने की बात कही है, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने ये भी कहा कि संभल में हर हाल में सुरक्षा व्यवस्था कायम है। संभल शांत है और मैं उम्मीद करता हूँ शांति रहेगा। मैं अभी नमाज पढ़ के ही आ रहा हूँ अपनी मस्जिद में। मैं उम्मीद करता हूँ कि संभल की हर मस्जिद में पूर्ण तरीके से
नमाज अदा की जाएगी। वहीं मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि संभल की जनता ने संभल की हिफाजत के लिए आपके ने जो आदेश दिए थे उसका पालन करते हुए सामान्य तरीके से, आसान तरीके से और सुरक्षित तरीके से अपनी नमाजें अदा की हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी संभल के आवाम की चिंता करते हुए अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे जनता के अंदर खलबली में जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।